बहार रमज़ान, बहार रमज़ान। बरकतों वाला महीना माह सयाम, माह तरावी, खुशियों का सामा, अफ्तारी की बरकतें, सहरी की रौनकें। हम लाए हैं आपके लिए रमज़ान मुबारक में खुसूसी नशरियात बहार रमज़ान, जो आप देख सकेंगे सिर्फ PNC 24 पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू किस्सा मुख्तसर व अहसनु मिनका लम तरकत आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ बलगल उला बि कमालिही कशफ़त दुजा बि जमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हमारा प्रोग्राम रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात बहार रमज़ान में हाजिर है, जो कि आप देख रहे हैं PNC 24 पर। आज के हमारे इस प्रोग्राम के हमारे खुसूसी मेहमान, जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, जनाब मोहतरम खतीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना उसामा हसन जलाली साहिब आज के हमारे खुसूसी मेहमान हैं। और हमारे मेहमान सनाखान जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अवैस कादरी अत्तारी साहिब भी तशरीफ़ फरमा है। और हमारे मेहमान सनाखान हाफिज़ मोहसन रज़ा जलाली साहिब तशरीफ़ फरमा है। आज रमज़ान मुबारक का जो है वो चौथा रोज़ा है, तो रमज़ान मुबारक की बरकतें और फजीलतें इनके साथ साथ हम जो है हमारे ऊपर जो अहकाम फ़र्ज़ हैं और इसके अलावा दीगर जो हम काम काज करते हैं, तो आज का हमारा जो मौजू है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत के हवाले से हम अल्लामा साहब से गुफ्तगू करेंगे। और अल्लामा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से हमें मालूमात देंगे। और आज हम अपने मेहमान सनाखान की तरफ चलते हैं। जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद अवैस कादरी साहिब से मुल्तमिस हूँ कि वो हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब गाल नसीब दिया, सब गाल नसीब दिया, सब गाल नसीब दिया। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे
नबियों में रहमा, वो नबियों में रहमा, लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। न हम जानते हैं न तुम जानते हो, न हम जानते हैं न तुम जानते हो, खुदा जानता है, खुदा जानता है मकामे मोहम्मद, खुदा जानता है मकामे मोहम्मद, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बदलता रहेगा नज़ामे ज़माना, बदलता रहेगा नज़ामे ज़माना, न बदलेगा लेकिन, न बदलेगा लेकिन नज़ामे मोहम्मद, न बदलेगा लेकिन नज़ामे मोहम्मद, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। माशाअल्लाह। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, आका हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, क्योंकि सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, और मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, और ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका हमारा नबी। तो अभी हम अल्लामा साहब से सवाल करेंगे बिस्मिल्लाह शरीफ के हवाले से कि अल्लामा साहब हमें ये बताएं कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की फ़जीलत और ये कब पढ़ना फ़र्ज़ है और कब पढ़ना सुन्नत है, इसके हवाले से कुछ नाज़रीन को भी इसकी रहनुमाई फरमाएं और इसके हवाले से हमें कुछ गुफ्तगू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मौजूद सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन ज़ीरतिशाम, हर चीज़ जिसकी फ़जीलत होती है उसके कुछ अहकाम भी होते हैं। तो बिस्मिल्लाह शरीफ के मुतल्लिक़ करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा फ़ीहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअक़तहु अब्तर। हर वो अच्छा काम जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए वो नामुकम्मल होता है, अधूरा होता है, उसमें बरकत नहीं होती। बिस्मिल्लाह शरीफ की फ़जीलत के लिए यही काफ़ी है कि जिस काम में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए उसकी तकमील हो जाती है, और जिसमें ना पढ़ी जाए उसमें बरकत नहीं आती। बाकी रहा मसला तो ये कब पढ़नी फ़र्ज़ है,
सामिन एहतशाम, सिर्फ एक मौका ऐसा है, एक जगह ऐसी है जहाँ बिस्मिल्लाह पढ़नी फ़र्ज़ है, जिसके बगैर गुजारा नहीं। वो है जानवर को ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़नी फ़र्ज़ है। अगर वहाँ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो जानवर हलाल नहीं होगा, हराम हो जाएगा। यहाँ पढ़नी फ़र्ज़ है, अगरचे मुकम्मल नहीं। वो इसलिए कि बिस्मिल्लाह शरीफ असल में मुकम्मल जो है वो इन अल्फाज के साथ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब जानवर ज़बह किया जाता है तो कहा जाता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। जी तो इसकी हिकमत ये है कि जो सिफ़ात बयान की जाती हैं किसी दावा में, तो अमलन उसके मुताबिक अमल होना चाहिए। जी जब आप उधर पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अल्लाह के नाम से शुरू, जो बहुत ही मेहरबान, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, और उधर आप छुरी चला रहे हों जानवर के गले पर, तो ये चीज़ रहमान और रहीम की सिफत के खिलाफ है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह का नाम लिया जाए, तो उस सिफत के साथ लिया जाए कि अल्लाह की पाकीज़गी, अल्लाह की बड़ाई बयान हो, और वो सिफत मौका के मुताबिक भी हो, तो कहा जाता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये एक जगह है जहाँ बिस्मिल्लाह पढ़नी फ़र्ज़ है। बाकी सुन्नत के लिहाज से हर अच्छा काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी ये सुन्नत है। जैसा कि तहतावी में लिखा है कि खाना खाने से पहले, कुछ पीने से पहले, लिबास पहनने से पहले, इसी तरह हलाल और जायज़ जिमा से पहले, इसी तरह कुरान पाक की किसी सूरत की इब्तिदान तिलावत करने से बिस्मिल्लाह पहले पढ़नी जो है वो सुन्नत है। इसी तरह हर नमाज की हर रकत के शुरू में सूरत फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी ये सुन्नत है। और बाकी मुस्तहब्बात में आ जाता है, सुन्नत से कम दर्जा मुस्तहब का होता है। तो कुरान पाक की कोई सूरत आपने दरमियान से कोई आयत तिलावत करनी है, सूरत के दरमियान से, शुरू से नहीं करनी, दरमियान से, तो वहाँ बिस्मिल्लाह पढ़नी मुस्तहब है। शुरू से पढ़ेंगे तो सुन्नत, बिस्मिल्लाह पढ़नी दरमियान से पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़नी मुस्तहब है। यही सूरत तौबा का भी यही मसला है। अगर दरमियान से आपने कोई आयत पढ़नी है तो वहाँ बिस्मिल्लाह शुरू करके तो ये पढ़ना मुस्तहब है। इसी तरह बाकी मुस्तहसन, जायज़, यानी अच्छा अमल करार दिया गया है इसको कि नमाज में सूरत फातिहा के बाद सूरत मिलाने से पहले अगर बिस्मिल्लाह पढ़ें आप, तो ये सुन्नत और मुस्तहब नहीं, लेकिन अगर कोई पढ़ता है तो इसको अच्छा समझा गया है, मुस्तहसन और जायज़ करार दिया गया है। माशाल्लाह। तो नाज़रीन, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत भी सुनी, और फ़र्ज़ और सुन्नत और मुस्तहब, जायज़ और इस तरह मुस्तहसन आपने सुना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किन जगह पर, किस जगह पर पढ़ना फ़र्ज़ है, किस जगह पर पढ़ना सुन्नत है। तो हम नियत करते हैं कि जिन कामों में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, तो हम भी सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करने की नीयत से हम नियत करते हैं कि आज के बाद कोई भी नेक और जायज़ काम करने से पहले इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे मेहमान सुनाकान हाफिज़ मोहसिन जलाली साहिब, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाएं। मैं लजपाला दिल लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दिल लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे। ख्याले यार विच मैं मस्त रहंदा दिने राती। ख्याले यार विच
मैं मस्त रहदा दिने राती मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहदे मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहदे मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहदे दुआ मंगिया करो संगियो किदे मुर्शद न रुस जावे दुआ मंगिया करो संगियो किदे मुर्शद न रुस जावे जिना दे पीर रुस जादे ओ ज्योंदे भी मरे रहदे जिना दे पीर रुस जादे ओ ज्योंदे भी मरे रहदे मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहदे कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर्द ते जावदी कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर्द ते जावदी मैं लजपाला दमगता मेरे पल्ले बरे रहदे मैं लजपाला दमगता मेरे पल्ले बरे रहदे मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहदे माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह मैं लजपालां दे लड़ लगियां मेरे तो गम भरे रहंदे लोगों को तो दुनिया में लाखों ही सहारे हैं लोगों को तो दुनिया में लाखों ही सहारे हैं हमको यही काफ़ी है सरकार हमारे हैं हमको यही काफ़ी है सरकार हमारे हैं और उन पर हैं अयां ऐब मेरे फिर भी तसल्ली है उन पर हैं अयां उन पर हैं ज़ाहिर ऐब मेरे फिर भी तसल्ली है क्योंकि सरकार हमारे हैं और मोहसिन भाई सर झुक नहीं सकते रोज़े महशर भी हमारे सर झुक नहीं सकते रोज़े महशर भी हमारे क्योंकि सर इसलिए ऊंचे हैं सरकार हमारे हैं सर इसलिए ऊंचे हैं सरकार हमारे हैं। तो अल्लामा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी तो आप हमें ये बताएं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कब पढ़ना कुफर है और कब पढ़ना जो है ये हराम है, इसके बारे में भी कुछ गुफ्तगू होती है तो इस बारे में आप इरशाद फरमाएं कि कब पढ़ना कुफर है और कब पढ़ना हराम है। जी ये आपने बहुत ज़रूरी सवाल किया। नाजरीन सामीन ये समझ रहे होंगे कि शायद बिस्मिल्लाह पढ़ने से भी बंदा काफिर हो जाता है या बिस्मिल्लाह पढ़ने भी हराम है। तो जो चीज़ें शरीयत ने लाजम की हैं जिनकी फजीलत बयान हुई है उनकी कुछ हदूद भी हैं, कुछ शराइत हैं, उनके कोई इस्तेमाल की जगह है। इसी तरह बिस्मिल्लाह शरीफ के अहकाम में अगर बंदा
ज़िना करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो काफिर हो जाएगा। ये फतावा आलमगीरी में हमारे शरीयत में लिखा है। इसी तरह शराब पीते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो काफिर हो जाएगा। चोरी करते हुए अगर बिस्मिल्लाह कोई पढ़ेगा तो काफिर हो जाएगा। जुआ खेलते हुए कोई बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो काफिर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे हराम काम है। और वो बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला इस नीयत से बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से इनमें बरकत होगी, बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से शायद ये हलाल हो जाएंगे। तो जो काम अल्लाह ने हराम कर दिए हैं, फिर अल्लाह के नाम से उनको हलाल करने की कोशिश करना या बरकत की उम्मीद रख के अल्लाह का नाम लेना, तो ये कुफर है, बंदे को दायरा इस्लाम से खारिज कर देता। तो नाजरीन, आपने सुना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है इसको पढ़ना कुफर भी है, कि जैसे अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि ज़िना करने से पहले, शराब पीने से पहले और इसी तरह हराम काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो पढ़ना ये कुफर है और कई जगहों पे ये हराम भी है। तो पहले तो हम ये नियत करें कि हम ये काम करें ही ना, ये गुनाह वाले काम करें ही ना, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की हमने फजीलतें भी सुनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहाँ पढ़ना फ़र्ज़ है, कहाँ पढ़ना सुन्नत है और कहाँ पढ़ना मुस्तहब है। तो नियत करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उन जगहों पे पढ़ेंगे जिन जगहों पे पढ़ना मुस्तहब है, सुन्नत है। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अल्लामा साहब का कि वो हमारे प्रोग्राम में आए। दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अभी हमारे मेहमान सनाखान हाफिज़ मोहम्मद अवैस अत्तारी साहिब, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो हमें आखिरी नात जो है वो सुनाएं, उसके एक दो शेर सुनाएं, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहते हैं जनाब मोहम्मद अवैस कादरी से। ज़ुबां से क्या मैं कहूँ, ज़ुबां से क्या मैं कहूँ, आपसे छुपा क्या है। ज़ुबां से क्या मैं कहूँ, आपसे छुपा क्या है। वो जानते माजरा क्या है, वो जानते हैं मेरे दिल का माजरा क्या है। नबी के इश्क की लज़्ज़त बिलाल से पूछो, से पूछो। बिलाल जानते हैं इश्क़ मुस्तफ़ा क्या है। बिलाल जानते हैं इश्क़ मुस्तफ़ा क्या है। ज़ुबान से क्या मैं कहूँ, आपसे छुपा क्या है। वो क्या बताएगा कुरान के रमूज़ भला, वो क्या बताएगा कुरान के रमूज़ भला, जिसे पता ही नहीं शाने मुस्तफ़ा क्या है। जिसे पता ही नहीं शाने मुस्तफ़ा क्या है। ज़ुबान से क्या मैं कहूँ, आपसे छुपा क्या है। वो जानते हैं मेरे दिल का माजरा क्या है। सुना के नेज़े पे कुरान अली के बेटे ने,
दिया है, वफा क्या है और बका क्या है, बता दिया है वफा क्या है और बका क्या है, जुबां से क्या मैं कहूँ आपसे छुपा क्या है, वो जानते हैं मेरे दिल का माजरा क्या है। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ और एक बार फिर अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना उसामा अहसन जलाली साहिब, दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे प्रोग्राम में आए। और हाफिज़ मोहसिन जलाली साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब हाफिज़ मोहम्मद अवैस कादरी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहार रमज़ान, बहार रमज़ान, बरकतों वाला महीना, माह सयाम, माह तरावी, खुशियों का सामा, इफ्तारी की बरकतें, सहरी की रौनकें। हम लाए हैं आपके लिए रमज़ान मुबारक में खुसूसी नशरियात बहार रमज़ान, जो आप देख सकेंगे सिर्फ़ PNC 24 पर।